नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में वही पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में वही आपको चैप्टर के लास्ट में अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। आज का जो आपका टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है ई कॉमर्स एंड ई वेस्ट। ई कॉमर्स की वही फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई वेस्ट की फुल फॉर्म होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया, इंटरनेट की सहायता से किया गया व्यापार वही ई कॉमर्स के अंदर आता है। और ई वेस्ट जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है, आइटम है भाई, वो बेकार होने के बाद भाई उनको ई वेस्ट कहा जाता है। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है भाई वो इस प्रकार से है। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इंटरनेट की सहायता से या इंटरनेट के ऊपर सामान का बेचना और खरीदना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है भाई आपका हाइपर मार्केटिंग, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स, ऑप्शन सी है भाई साइबर सेलिंग, ऑप्शन डी है यूरो कन्वर्जन। तो भाई इंटरनेट के ऊपर भाई सामान का बेचना और खरीदना भाई उसको कहा जाता है भाई ई कॉमर्स कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो ऑप्शन ए है भाई हाइपर मार्केटिंग, यह हाइपर मार्केटिंग भाई यह एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित खुदरा स्टोर है। जो हाइपर मार्केटिंग है भाई यह सभी प्रकार की वस्तुओं को क्या करता है, सेलिंग करता है। जो हाइपर मार्केटिंग है भाई वो एक छत के नीचे उपभोक्ताओं के सभी जरूरत की सामानों को भाई एक छत के नीचे लाने की कोशिश करता है। जो ऑप्शन सी है भाई साइबर सेलिंग, साइबर का मतलब होता है भाई नेटवर्क या इंटरनेट की सहायता से, ठीक है। साइबर का मतलब यूरो कन्वर्जन, तो यूरो कन्वर्जन होता है भाई, यूरो होती है करेंसी, मुद्रा। जो यूरो करेंसी का दूसरी करेंसी के अंदर बदलना भाई यूरो कन्वर्जन कहलाता है। जैसे जो यूरो करेंसी है भाई वो यूरोपीय संघ के देशों की करेंसी है। जैसे इसमें आते हैं कुछ देश हैं जिनकी करेंसी यूरो है भाई, जैसे ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, साइप्रस है, फिनलैंड है। इन देशों की जो करेंसी मुद्रा है भाई वो यूरो है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट एनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। तो नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं से पार ई कॉमर्स को वाणिज्य लेन देन को सक्षम करने वाले ई कॉमर्स के आयाम को क्या कहा जाता है? ठीक है भाई, तो उसको कहा जाता है भाई, ऑप्शन ए है इंटरएक्टिविटी, ऑप्शन बी है ग्लोबल रीच, ऑप्शन सी है रीचनेस और ऑप्शन डी है यूबिक्विटी। तो भाई राष्ट्रीय सीमाओं से पार वाणिज्य को सक्षम करने वाले ई कॉमर्स के उस आयाम को, उस डायमेंशन को कहा जाता है भाई ग्लोबल रीच, वैश्विक पहुंच, वैश्विक पहुंच कहा जाता है भाई। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल। जो ईबे वेबसाइट है भाई, जैसे ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये ई कॉमर्स के कौन से सेगमेंट के, कौन से मॉडल के एग्जाम्पल हैं? तो भाई जो ईबे है आपका ऑप्शन ए है B2B, ऑप्शन बी है भाई C2B, ऑप्शन सी है C2C। तो जो ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया भाई, अमेजोन हो गया, ये एग्जाम्पल है भाई ई कॉमर्स के मॉडल के एग्जाम्पल हैं B2C के। व्यवसाय से उपभोक्ता,
के बीच में जो डीलिंग होती है भाई उसको ई कॉमर्स का B2C मॉडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो ऑप्शन ए है भाई B2B, बिजनेसेस टू बिजनेस, बिजनेसेस टू बिजनेस भाई, व्यवसाय से व्यवसाय, जो B2B मॉडल है भाई ई कॉमर्स का, इसके अंदर एक जो बिजनेसेस हैं, एक व्यवसाय से जब दूसरे व्यवसाय के बीच में जो डीलिंग होती है भाई उसको B2B मॉडल कहा जाता है। इसमें एक व्यवसाय अपना सॉफ्टवेयर किसी दूसरे व्यवसाय को व्यवसाय करने के लिए यूज़ करने देता है भाई, उसको B2B मॉडल कहा जाता है। B2B मॉडल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडिया ट्रेड, इंडिया इंडिया मार्ट, ये एग्जाम्पल हैं भाई B2B मॉडल के। जो ऑप्शन बी है भाई C2B, ठीक है भाई, उपभोक्ता से व्यवसाय, उस मॉडल को कहा जाता है भाई C2B। तो C2 कस्टमर से जब व्यवसाय को कुछ सामान भेजा जाता है, जब कोई कस्टमर, कोई उपभोक्ता व्यवसाय को अपना कोई सामान या सर्विस देता है तो भाई वो ई कॉमर्स का C2B मॉडल कहलाता है। ठीक है, C2B। जैसे Naukri.com, इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, Naukri.com, फ्रीलांसर, फाइवर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं भाई C2B मॉडल के। जो ऑप्शन सी है भाई C2C, जैसे OLX हो गया, एग्जाम्पल हैं भाई इसके, क्विकर हो गया, ये एग्जाम्पल हैं भाई C2C मॉडल के। इसके अंदर जो डीलिंग होती है भाई वो उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, द आइडियलिस्टिक मार्केट इन्विजन्ड एट द आउटसेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इज कॉल्ड ए। ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में परिकल्पित आदर्शवादी बाजार को क्या कहा जाता है? तो उसको आदर्शवादी बाजार को कहा जाता है भाई, आपका ऑप्शन ए है बेले मार्केट, ऑप्शन बी है बेस्टर्ड मार्केट, ऑप्शन सी है बर्गमैन मार्केट, ऑप्शन डी है बर्ट्रेड मार्केट। ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में परिकल्पित आदर्शवादी बाजार को कहा जाता है भाई बर्ट्रेड मार्केट। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विद ईच अदर। तो ई कॉमर्स का कौन सा मॉडल भाई कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में, या फिर कंज्यूमर्स ईच अदर, कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में डीलिंग के लिए जाना जाता है? तो भाई इसका ई कॉमर्स का मॉडल हो गया भाई C2C। कंज्यूमर, जब C2C मॉडल के अंदर कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में डीलिंग होती है, जब कंज्यूमर एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, व्यवसाय व्यापार करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स का भाई C2C मॉडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, C2C। कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में जो डीलिंग होती है वो ई कॉमर्स का C2C मॉडल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है भाई B2B, इसके अंदर बिजनेसेस टू बिजनेसेस क्या होता है भाई, व्यवसाय से व्यवसाय के बीच में डील होती है। जो ऑप्शन बी है भाई B2C, इसमें जो डीलिंग होती है B2C के अंदर, इसमें बिजनेसेस टू कंज्यूमर के बीच में डीलिंग होती है भाई B2C के अंदर। और जो ऑप्शन सी है C2B, इसमें जो डीलिंग होती है भाई उसमें उपभोक्ता से व्यवसाय के बीच डीलिंग होती है, कंज्यूमर से बिजनेसेस के बीच में डीलिंग होती है मॉडल C2B के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, C2C मॉडल कहलाता है वह, जिसमें कंज्यूमर के बीच में डीलिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड रिक्त स्थान टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू ऑनलाइन एक्सेप्ट। तो भाई इनमें से कौन सा, इनमें से किसको छोड़कर, एक्सेप्ट इनमें से किसको छोड़कर जो आपके बारे में ऑनलाइन रूप से जानकारी इकट्ठा करता है? तो भाई
ऑप्शन ए है स्पाईवेयर, ऑप्शन बी है कुकीज़, ऑप्शन सी है जीमेल और ऑप्शन डी है अनोनीमाइजर। तो भाई एक्सेप्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनोनीमाइजर को छोड़कर। जो ऑप्शन डी है भाई अनोनीमाइजर को छोड़कर और जो सभी होते हैं भाई ये आपके बारे में ऑनलाइन रूप से क्या करते हैं भाई, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो अनोनीमाइजर होता है भाई वह इसका मतलब होता है गुमनाम। जो अनोनीमाइजर होता है भाई यह प्रतिबंधित साइटों को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए भाई अनोनीमाइजर का उपयोग करते हैं। अनोनीमाइजर होता है भाई वो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस को छिपा देता है जब आप किसी भी वेबसाइट से जुड़ते हैं, तो ये अनोनीमाइजर का उपयोग है। जो अनोनीमाइजर होते हैं भाई ये आपके पहचान को, आपके कंप्यूटर की पहचान को क्या कर देते हैं भाई, छिपा देते हैं, आपके कंप्यूटर की पहचान को गुप्त रखते हैं, उनको एनोनिमाइजर कहा जाता है इन कंप्यूटर के अंदर। जो ऑप्शन बी है भाई कुकीज़, जो कुकीज़ होते हैं भाई ये भी आपके बारे में ऑनलाइन रूप से जानकारी इकट्ठा करते हैं एनोनिमाइजर को छोड़कर, और ये सभी क्या करते हैं भाई, स्पाईवेयर हो गया, कुकीज़ हो गया, जीमेल हो गया, ये सभी आपके बारे में ऑनलाइन रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जो कुकीज़ होता है भाई ये होते हैं भाई इंफॉर्मेशन या फिर डाटा या इंफॉर्मेशन, जानकारी का छोटा टुकड़ा होता है कुकीज़। कुकीज़ की सहायता से ही जब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक रूप से पहले ही फिल हो जाता है, तो वह कुकीज़ का कार्य है। तो कुकीज़ ही आपके कंप्यूटर की पहचान को भी दिलाते हैं भाई ऑन इंटरनेट के ऊपर। जो कुकीज़ होते हैं भाई वे वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर तक लेकर जाते हैं कुकीज़ की सहायता से। ऑप्शन जो ए है भाई स्पाईवेयर, जो स्पाईवेयर होते हैं भाई वो जासूसी वायरस या मालवेयर होते हैं, उनको स्पाईवेयर कहते हैं। जो स्पाईवेयर इंटरनेट की सहायता से किसी यूज़र के कंप्यूटर में घुसकर उसकी निजी जानकारी चुराने के लिए भाई स्पाईवेयर का उपयोग किया जाता है। ये निजी जानकारी चुराने के लिए स्पाईवेयर यूज होते हैं। जो ऑप्शन सी है भाई जीमेल, गूगल मेल, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जीमेल, ठीक है, इसके द्वारा ईमेल भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनोनीमाइजर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स का आपको पूरा नाम बताना है। तो एम कॉमर्स का पूरा नाम होता है भाई, ऑप्शन ए आपका मोबाइल कॉमर्स, ऑप्शन बी है मॉनिटर कॉमर्स, ऑप्शन सी है मेमोरेंडम कॉमर्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो एम कॉमर्स का पूरा नाम होता है भाई मोबाइल कॉमर्स। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल या स्मार्टफोन की सहायता से किया जाने वाला कॉमर्स, व्यापार, बिजनेसेस, वो मोबाइल कॉमर्स के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द आइटम हैज नो फर्दर यूज एंड इज रिजेक्टेड एज यूजलेस इज कॉल्ड। तो भाई वह आइटम, वह सामान जिसका आगे कोई यूज नहीं है, उपयोग नहीं है और उसे बेकार समझकर रिजेक्ट कर दिया गया है भाई, उसको क्या कहा जाता है भाई। तो उसको कहा जाता है, आपका ऑप्शन ए है ई वेस्ट, ऑप्शन बी है रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी है रीयूजेबल और ऑप्शन डी है ई बिजनेसेस। तो उसको कहा जाता है भाई ई वेस्ट कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है भाई वो ख़राब होने के बाद, बेकार होने के बाद भाई ई वेस्ट का रूप ले लेता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया भाई, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, जो भी हेयर ड्रायर हो गया, जो भी आयरन हो गया, ये सभी क्या है भाई, ये ई वेस्ट के अंदर आते हैं। जब ये यूजलेस हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं तो ये ई वेस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी है भाई, इसके बारे में जानिए, रिसाइकल बिन। जब आप किसी भी फाइल या फोल्डर को भाई डिलीट कर देते हैं तो वह डिलीट फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाता है। इस रिसाइकल बिन से उस फाइल या फोल्डर को आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं भाई, ये कार्य रिसाइकल बिन का है। ऑप्शन सी भाई रीयूजेबल, दोबारा से यूज होने वाले, ई बिजनेसेस ऑप्शन डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर कॉज ऑफ ई वेस्ट। तो भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट तत्व ई वेस्ट का कारण है। तो ऑप्शन ए है भाई लेड, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। ये जो सभी एलिमेंट है भाई ये ई वेस्ट का कारण है, लेड से भी, कैडमियम से और बेरिलियम से, ये इनसे भाई ई वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई वेस्ट कॉन्टेन्स हजार्डियस सब्सटेंस डेट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। जो भाई ई वेस्ट के अंदर जो हजार्डियस खतरनाक सब्सटेंस होते हैं भाई शामिल होते हैं, डेट आर हार्मफुल जो हानिकारक हैं भाई वातावरण के लिए भी, इन्वायरमेंटल के लिए भी, एंड ह्यूमन हेल्थ और मानव स्वास्थ्य के लिए भी। ई वेस्ट के अंदर जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं भाई वो खतरनाक होते हैं ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए भी, ठीक है। इफ़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ, अगर इनको भाई सही तरीके से इनका निपटान या डिस्पोज निस्तांतरण नहीं किया जाता है तो ये क्या करते हैं भाई बीमारियां फैलाते हैं। देयरफॉर दे मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, इनको भाई सही केयर के साथ इनको हैंडल करना चाहिए, इनको इनका सही निपटान करना चाहिए सावधानियों के अनुसार। व्हाट आर हेल्थ हैजार्ड्स विच कैन बी कॉज्ड बाय ई वेस्ट। तो ई वेस्ट से होने वाली खतरनाक जो बीमारियां हैं भाई वो क्या कौन कौन सी हो सकती हैं भाई ई वेस्ट के कारण। तो ऑप्शन ए है भाई आपका लंग कैंसर, ऑप्शन बी है डीएनए डैमेज, ऑप्शन सी है ब्रेन डैमेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। इन ई वेस्ट से भाई ये सभी प्रकार की क्या होती हैं बीमारियां होती हैं, नुकसान होते हैं मानव स्वास्थ्य को। लंग कैंसर हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, डीएनए डैमेज भी होता है भाई ई वेस्ट से कारण, और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है आपका ई वेस्ट के कारण। डीएनए की फुल फॉर्म होती है भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग से कौन सा संबंधित है भाई आपको बताना है। ऑप्शन ए है जीमेल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है आईट्यून, ऑप्शन डी है फेडेक्स। तो भाई सोशल नेटवर्किंग से संबंधित है भाई आपका ऑप्शन बी फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग से संबंधित साइट है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति ऑनलाइन रूप से अपने विचार कम्युनिकेट मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है, फेसबुक की सहायता से। जो ऑप्शन ए है भाई जीमेल, गूगल मेल, ये एक सर्विस प्रोवाइडर भाई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसके द्वारा ईमेल भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। ऑप्शन जो सी है भाई आईट्यून्स, ये एप्पल की एक एप्लीकेशन है भाई जो म्यूजिक के लिए, ऑडियो और वीडियो के लिए यूज की जाती है आईट्यून्स, ठीक है। जो ऑप्शन डी है भाई फेडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई फेडरल एक्सप्रेस, ये अमेरिका की एक कंपनी है जो ऑनलाइन रूप से इस सर्विस देती है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए भी यूज़ की जाती है फेडेक्स, और ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करती है भाई, परिवहन का कार्य करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ले जाने के लिए भी फेडेक्स का कंपनी का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करती है फेडेक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज अनसोलिसिटेड ईमेल्स कॉल्ड। तो अनचाही ईमेल्स को क्या कहा जाता है भाई आपका ऑप्शन ए है न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन बी है भाई जंक एड्स, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबो। तो भाई अनचाही ईमेल्स को भाई स्पैम कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो जंक एड्स है भाई, जंक एडवर्टाइजमेंट्स जो दुर्भावनापूर्ण विषय से या फिर किसी भी गलत उद्देश्य से जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है भाई उनको जंक एड्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रिक्त स्थान इज द सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन रिजल्ट इन प्रॉफिट इन मार्केट प्लेस, जिसको मार्केट के अंदर भाई लाभ के उद्देश्य से क्या किया गया है भाई डिजाइन किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा
मॉडल है भाई, जिसको मार्केट के अंदर लाभ के उद्देश्य से मॉडल किया गया है, लाभ के उद्देश्य से इसको भाई डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए है भाई बिजनेस मॉडल, ऑप्शन बी है प्रॉफिट मॉडल, ऑप्शन सी है बिजनेस प्लान, ऑप्शन डी है रेवेन्यू मॉडल। तो भाई योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और प्रॉफिट मार्केट के अंदर प्रॉफिट देने के लिए डिजाइन किया गया भाई, उस मॉडल को कहा जाता है बिजनेस मॉडल। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के अंदर कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड नहीं पाया जाता है भाई? ऑप्शन ए है भाई मरकरी, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है नियोन, ऑप्शन डी है लेड। तो भाई नियोन नहीं पाया जाता है भाई ई वेस्ट के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नियोन। जो मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया और लेड हो गया, ये ई वेस्ट के अंदर पाने वाले सब्सटेंस हैं भाई। ठीक है, जिनसे ई वेस्ट फैलता है, जिससे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं भाई मानव स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियोन, जो एक टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ए वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से भाई कौन सा सॉफ्टवेयर वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज नहीं किया जाता भाई? वेब कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है भाई ऑनलाइन रूप से मीटिंग करना, वो होता है भाई वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जूम वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है भाई, ब्लू जीन्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है भाई, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है भाई, टेलीग्राम ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमें बताना था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टेलीग्राम। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है भाई। ठीक है, टेलीग्राम। आगे देखिए, इस एग्जाम के लिए भाई एसके बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।